है। मदन राठौड़ ने कहा है कि 2 दिनों में बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करेगी। सीएम और मदन राठौड़ ने वसुंधरा राजे से आज मुलाकात की। उनके आवास पर पहुंच करके जयपुर में करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ है। अंता उपचुनाव उम्मीदवार को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। और इसके बाद जब वसुंधरा राजे के आवास से बाहर निकले मदन राठौड़, उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि 2 दिनों में बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन, चिंता सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन, चिंता सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन, चिंता सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन, चिंता सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन, चिंता सर आपके सामने जब भी आना है। आ जाएगा टिकट या कल आएगा? अरे अभी टाइम लगेगा 2 दिन। अंता में कौन होगा बीजेपी प्रत्याशी? वसुंधरा राजे के करीबी को मिलेगा टिकट? सियासी मुलाकात के क्या है मायने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। 13 नवंबर बंगले पर हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अंतर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और अब जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बीजेपी से विधायक रहे कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। उनकी विधायकी निरस्त होने के बाद ही अंता में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है और नरेश मीणा ने निर्दलीय टाल ठोकी है। अब इंतजार है बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान का। मैडम की भावना आप बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे? कंवरलाल जी के परिवार को दे देंगे क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अंता उपचुनाव में प्रभुलाल सैनी या कंवरपाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दे सकती है। कंवरपाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा के नाम की भी चर्चा है। पिछले 4 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने यहां जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए प्रत्याशी 13 अक्टूबर से नामांकन कर सकते हैं। इस बार अंता का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी समीकरणों के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिससे ये मुकाबला और भी रोचक हो गया है। 12 बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर सीधा हमला बोला है और कांग्रेस उम्मीदवार पर 1.5 दर्जन मुकदमों का गंभीर आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जवाब दिया है। और हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उन पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ है वो सबको विदित है, उसको जनता भूली नहीं है और उनको पहले भी सबक सिखाया, जनता ने अब भी सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में हनुमान है और वो अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके पार्टी का काम जी जान से करता है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव अंता से जीतने वाले हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव एक अलग ही तरीके का चुनाव होता है, लेकिन मुझे अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मातृशक्ति, युवा साथियों पर, सभी पर मुझे पूरा भरोसा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया।
हालांकि दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी का मंथन जारी है और 1 से 2 दिन में बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने भी अंता उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनके मैदान में आने से कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अंता उपचुनाव के शेड्यूल की बात करें तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर तक नामांकनों की जांच होगी और 27 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल अंता का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अंता का असली किंग कौन